ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 21। भक्ति मार्ग में भी याद करना होता है एक को। एक की पूजा भी अव्यभिचारी पूजा है, वह भी अच्छी है। सबसे ऊंचते ऊंच सतोगुणी है शिव बाबा की भक्ति। तुम ज्ञान को अलग और भक्ति को अलग समझते हो। राम राज्य और रावण राज्य कैसे चलता है, यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मार्च 2009। यह याद की यात्रा अलग है। इसको कहा जाता है अजपा जाप। जपना कुछ नहीं है। अंदर में भी शिव शिव नहीं कहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद करना है। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो और मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मार्च 2009। पहले तुमको यह थोड़े ही मालूम था कि बाप संगम युग पर आकर हमको ट्रांसफर करेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बनेंगे। हर एक को अपने दिल से पूछना है, हम क्या बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 मार्च 2009। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वे तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। तुम हरेक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है और बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों की तरफ जाती है। तुम यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का, अर्थात शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 मार्च 2009। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु सब तो एक जैसे बन न सके। फिर तो फीचर्स आदि भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश होना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 2009। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं। फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 2009। विकार में जाना, यह है सबसे बड़े ते बड़ी अवज्ञा। मैं आकर इन ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे बनेंगे, यह सबको बताना है। इसमें डरने की बात नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 मार्च 2009। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करा देते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो।
पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मार्च 2009। आत्मा का शरीर में ममत्व हो गया है, नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह सुख और दुख का खेल बना हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। आत्मा के पवित्र बनने से वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। आत्मा का बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर को छोड़ने की दिल होती है। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। आत्मा का 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है, इसलिए इसको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाए। अभी पुरुषार्थ करते हो हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। जब तक योग लगाकर आत्मा पवित्र नहीं बनी है, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तब तक जा नहीं सकते। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर इस शरीर को छोड़ने और धारण करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। हम जाता है बाबा के पास। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए, तुमको उसकी खुशी होती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। इन आँखों से आत्मा जो कुछ देखती है वह सब माया ही माया है। इस सब से ममत्व निकाल दो। देहाभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। बाप समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, यह कब बंद नहीं हो सकता है। इसमें मोक्ष आदि की कोई बात नहीं है। यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है बनी बनाई चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात नहीं है। ड्रामा में जो नोंद है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुए हैं, जिनसे छूटने का रास्ता बाप ही बतलाते हैं। याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। दोनों साथ इकट्ठे होते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं।
साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 मार्च 2009। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? ये बड़ी गुह्य बातें हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 मार्च 2009। सन्यासी भी इस देह से न्यारी अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता ही अलग है। इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। वापस कोई जा नहीं सकता। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाएगा। बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, और जब बाप से योग होगा तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। तमो प्रधान आत्मा वापस घर नहीं जा सकती। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 मार्च 2009। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। बाबा अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। जैसे वहाँ राव और रंक है, वैसे वहाँ भी राव और रंक बनते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको दे नहीं सकते। कल पहले जिसने जितनी पढ़ाई की होगी उससे उतनी ही होगी, जास्ती हो नहीं सकती। कितना भी पुरुषार्थ कराए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो होते ही है, कहाँ राव और कहाँ रंग। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009। ये अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने से राव बनते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो रंक बन जाते हैं। सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता है, कोई चढ़ता है। कोई की तकदीर अच्छी है, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009। बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, उनको धारण करना है। मैं तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूँ। फिर नंबरवार जो झोली भरते हैं वे फिर दान भी करते हैं। वे सबको प्यारे लगते हैं। अपने पास ही नहीं होगा तो देंगे क्या। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 मार्च 2009। चित्र आदि जो भी ड्रामा अनुसार बने हैं वे ही ठीक है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है जो मनुष्य समझते नहीं हैं। बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। तुम आत्मा अभिमानी अवस्था में रहकर नहीं समझाते हो तो आंखें क्रिमिनल हो जाती है। सिविल तब बनेगी जब तुम अपने को आत्मा समझेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 मार्च 2009। हम आत्मा है, शिव बाबा हमारा बाप है। हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। जब इस बात को भूलते हो तब तुम तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप की याद से
तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मूल बात है ही अल्फ को जानने की। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को न जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 मार्च 2009। अपने आप से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं, दिल गवाही देती है? अभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है जरूर। किसको भी बहुत धैर्य और प्यार से समझाना है। तुम मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर दे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 मार्च 2009। इसमें पुरुषार्थ की मार्जिन भी है। जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद मिलेगा। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? पुरुषार्थ ऐसा करना है जो जब शरीर छोड़े तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो और कुछ भी याद न हो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 मार्च 2009। किसको घायल करने में योग बल चाहिए? योग बल से तुम किसको कशिश कर सकेंगे? अभी बच्चे भल भाषण अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप की याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। बुद्धि में ज्ञान भी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 मार्च 2009। तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है। कोई कहे इससे क्या फायदा है? बोलो, हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो तुमको बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 7 मार्च 2009। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। भल चाहते भी है कि हम किचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो न सके। समझाने वालों में भी नंबरवार है। युक्ति युक्त समझाने पिछाड़ी में होगी, तब तुम्हारे बाण तीखे चलेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 2009। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। बहुत टाल टालियां पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्म लेते हैं, मरते भी कितने हैं। मनुष्यों की मृत्यु होती जाती है। पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 27 फरवरी 2009। यह तो बाप समझते हैं कि सब नंबरवार ही समझेंगे, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अभी कोई पाप नहीं करना। मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो बहुत दंड पड़ेगा। सद्गुरु का निंदक ठोर न पाए। मूल बात है बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पुरुषार्थ कर शरीर का भान निकाल दो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 28 फरवरी 2009। इस ज्ञान को मानेंगे वे ही जिन्होंने कल पहले माना है। इसमें अपनी चलन को बहुत सुधारना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है,
बहुतों का जाकर रास्ता बताना है, बहुत मीठी जबान से समझाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 24 फरवरी 2009। अपने को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहे, अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व नहीं रहेगा। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2009। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी से ममत्व न रहे। शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। तुम इस शरीर में फंसे हुए हो, मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब इस शरीर से भान निकालो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2009। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर रहना है। नंगे आए थे, नंगे ही जाना है। ऐसा न हो कि पिछाड़ी में कोई याद आ जाए। अभी कोई शरीर छोड़ेंगे तो वे या तो सूक्ष्म वतन में हो जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कोई कमी रही होगी उसका पुरुषार्थ करेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा, फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे, तब चिंतन चलेगा। जिसके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उनको उतनी खुशी भी होगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। आत्मा जानती है कि हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि तुम इस समय उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है और सब बातों को समेटकर एक को ही याद करो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2009। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। वह धंधा करते साथ में आप समान बनाने का यह धंधा जो बाप ने दिया है वह भी करना है। यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना, वह है अल्पकाल का और यह है 21 जन्मों के लिए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2009। इसमें एकांत में विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उनको टाइम बहुत अच्छा मिलता है। वे बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 18 फरवरी 2009। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी मैंने तुमको यह ज्ञान सिखलाकर देवी देवता बनाया था। अभी तुम समझते हो कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है
20 फरवरी 2009। भूतों को भगाने की बहुत मेहनत करनी है। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते हैं तो समझा जाता है कि पूरा योग नहीं है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही तुम नंबरवार उच्च पद पाते हो। भाई भाई समझने की क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 फरवरी 2009। बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा से बातें करनी है। बाबा आपकी तो कमाल है। हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। आपकी मत बिगर हम और किसी की मत पर नहीं चलेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 21 फरवरी 2009। तुम जानते हो, अब यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2009। याद करने की बहुत मेहनत करनी है। इनको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है कि मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ। वैसे ही तुम भी यहाँ पाठ बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 16 फरवरी 2009। छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी नहीं देख सकती। इन आंखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी आत्मा निकल जाने से कुछ नहीं रहता है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। यह कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाप के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें कुछ भी एडिशन करेक्शन हो नहीं सकती। गायन भी है, बनी बनाई चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की जरूरत नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। पाठ बजाते बजाते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। इसमें विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर ले तो बहुत अच्छा पद पाले, परंतु सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। ड्रामा को साक्षी होकर देखना होता है। यह नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। कोई पुरुषार्थ अच्छा करते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते।
यह भी ड्रामा में नोंद है। कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही अब करेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 17 फरवरी 2009। जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 10 फरवरी 2009। ओम शांति।